बहू, तुम्हारे मायके में दामाद की इतनी ही इज्जत है। जैसे ही राशि अपने घर में से निकलकर बाहर आई तो देखा कि अम्मा जी अपने बेटे रमन के पास बैठे कुछ खुसुर पुसुर कर रही थी। जैसे ही उन्होंने राशि को देखा एकदम से चुप हो गई और अपना सिर का पल्ला ठीक करते हुए बोली, क्या कर रही है बहुरिया? कब से देख रही हूँ इधर से उधर हो रही है। उनकी बात सुनकर राशि बोली, अम्मा जी कल भतीजे का जन्मदिन है ना, तो मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। अब कल सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगी, तो सोचा कि सोने से पहले कुछ काम निपटा दूं ताकि सुबह देर ना हो। उसकी बात सुनकर अम्मा जी ने रमन को इशारा किया, जैसे कह रही हूँ कि देखा, मैंने कहा था ना मायके जाने की तैयारी कर रही है। पर बात को पलटते हुए बोली, तो अकेले कैसे जाओगी? कुछ बंदोबस्त किया है या भाई लेने आ रहा है? उनकी बात सुनकर राशि एक पल के लिए हैरान सी खड़ी रह गई। फिर बोली, अम्मा जी भला मैं क्यों अकेली जाऊंगी? आपके बेटे जाएंगे ना मेरे साथ? कहते हुए राशि ने रमन की तरफ देखा, लेकिन रमन के जवाब देने से पहले ही अम्मा जी तुनक कर बोली, अरे यह क्यों जाएगा? इसको तो न्योता दिया ही नहीं। बिना न्योते के ससुराल जाएगा तो इज्जत घट जाएगी नहीं इसकी। आखिर यह जमाई है। अब अम्मा जी बैठी बैठी ये क्या नया पंगा फंसा रही हैं। सुनते ही राजी मन ही मन कूड़ गई, पर फिर भी बोली, अरे आपको किसने कहा कि न्योता नहीं आया है? अभी तो आपके सामने भैया का फोन आया था और मुझसे बात करने के बाद खुद इन्होंने बात भी तो की थी भैया से। भैया ने खासकर इनसे बात की सिर्फ कल के लिए। राशि ने अपने भाई की सफाई में कहा तो अम्मा जी हाथों को नचाते हुए बोली, आय हाय, ऐसे न्योता दिया जाता है तुम्हारे मायके में, वो भी घर के इकलौते जमाई को? हे भगवान, हमने तो ना कहीं सुना है ना कहीं देखा। अरे जमाई को न्योता देने के लिए तो खासकर बेटी के ससुराल आना पड़ता है। अब आधे घंटे का रास्ता है तेरी मायके का, क्या नहीं आ सकते थे? जो फोन पर कह दिया कि कल आ जाना, इसकी कोई इज्जत है या नहीं? ऐसे ही मुंह उठाकर चल देगा क्या? मैं अपने बेटे की इज्जत पर आज नहीं आने दूंगी। मैं नहीं भेज रही अपने बेटे को। तुझे जाना है तो तू जा। उनकी बात सुनकर राशि ने समझाना चाहा, लेकिन अम्मा जी मेरी बात तो सुनिए। राशि ने पूरी बात भी नहीं की थी कि रमन बीच में ही बोल पड़ा, राशि हम तुम्हें तो नहीं रोक रहे हैं, तुम्हें अपने मायके जाना है तुम जाओ, कैब से चली जाना, पर मैं नहीं जा रहा हूँ। आखिर जमाई हूँ, मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। बस हो गया बेड़ा गर्क। मन ही मन कुर्ती हुई राशि अपने कमरे में चली गई। जानती थी कि अब कोई फायदा नहीं। अगर रमन ने कोई फैसला एक बार ले लिया तो वो बदलने वाला नहीं, और इसका पूरा श्रेय जाता है अम्मा जी को, क्योंकि फोन रखने के बाद रमन ने खुद कहा था कि तैयारी कर लो, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसका फैसला बदलवाने में अम्मा जी का तो सबसे बड़ा योगदान है। अब बाकी की तैयारियों के साथ वहाँ क्या बहाना करना है यह भी तैयार करना पड़ेगा। सोचते सोचते राशि पलंग पर जाकर बैठ गई। अम्मा जी अक्सर यही करती थी। पता नहीं क्यों उन्हें अपने बेटे का ससुराल जाना पसंद नहीं आता था। रमन जब कमरे में आया तब भी राशि उसे समझाने की कोशिश की, पर रमन ने दो टूक जवाब देकर बात खत्म कर दी। मैं अम्मा की बात को नहीं टाल सकता। अम्मा जो कहती हैं 16 आने सच कहती हैं और सही कहती हैं। उन्हें दुनिया का तजुर्बा है
और दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। राशि ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, क्या पति मिला है मुझे, अम्मा का सरवण कुमार। बस अम्मा चाबी भरती हैं और ये शुरू हो जाते हैं। खुद की कोई सोच है या नहीं। ठीक है, अब तो बेटे को नहीं अम्मा को ही सबक सिखाना पड़ेगा। खैर, दूसरे दिन राशि अपने मायके रवाना हो गई। वहाँ सबने पूछा तो इस बार राशि ने बहाना करने की जगह उनको सब कुछ सच सच बता दिया। भैया उसी समय रमन को लेने के लिए रवाना होने लगे तो राशि ने रोक दिया। भैया नहीं, आप नहीं जाओगे उन्हें लेने के लिए। छोटे बच्चे हैं क्या, खुद की कोई सोच नहीं है उनकी। राशि की बात सुनकर उसकी माँ ने समझाने की कोशिश की। राशि, बात को समझ, ये छोटी छोटी बातें ही तो घर को बिगाड़ देती हैं। जब भैया जा रहा है लेने के लिए तो मना मत कर। कोई बात नहीं, भैया कहीं नहीं जाएंगे, बस कह दिया ना। राशि जिद पर अड़ गई तो भैया और माँ चुप हो गए। सारा प्रोग्राम अच्छे से निपट गया और भी रिश्तेदारों ने राशि से पूछा कि कंवर सा क्यों नहीं आए, तो राशि ने बहाना बनाकर बात को टाल दिया। अब राशि के वापस जाने का समय हुआ तो भैया भाभी और माँ उसकी विदाई लेकर आए। लेकिन यह क्या, राशि तो कपड़े चेंज करके सोने की तैयारी कर रही थी। देखकर उसके भैया बोले, अरे राशि, क्या बात है, तेरे ससुराल वालों ने पहली बार तुझे रुकने के लिए हाँ कर दी क्या। भैया की बात सुनकर राशि मुस्कुराते हुए बोली, माफ करना भैया, लेकिन ससुराल वालों ने मुझे रुकने के लिए नहीं कहा, इसलिए तैयार रहना, अभी थोड़ी देर में आपके पास फोन आ जाएगा। राशि की बात सुनकर तीनों हैरानी से दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर भाभी बोली, राशि जी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। कुछ नहीं भाभी, बस इतना सा उन लोगों को याद दिलाना है कि रमन अगर आपके जमाई हैं तो मैं भी उनकी बहू हूँ, बस आप साथ दे देना। राशि ने हंसते हुए कहा तो माँ घबराते हुए बोली, हाय राम, लड़की क्या करना चाह रही है तू, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, यूं ससुराल वालों को नाराज करके कैसे। अरे माँ चुप करो ना, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, बस अब नहीं जा रही मैं अपने ससुराल, कहकर राशि चादर तान कर सो गई। माँ ने घबराते हुए उसके भैया की तरफ देखा तो भैया ने भी उन्हें शांत रहने का इशारा किया। जैसे कि उम्मीद थी, थोड़ी देर बाद राशि के मोबाइल पर रमन का फोन आ गया, पर राशि ने फोन नहीं उठाया। बाद में रमन ने भैया को फोन किया तो भैया ने बताया कि राशि तो सो रही है। उसकी बात सुनकर रमन हैरान रह गया। क्या बात है, आज वो वहीं रुक रही है, उसने बताया नहीं। सुनकर भैया ने कहा, अब यह तो हमें भी नहीं पता था, वो तो कपड़े चेंज करके सो गई, तो हमें लगा कि आपने ही इजाजत दी होगी। आप कहो तो मैं अभी उसे उठा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसे सोने दीजिए, मैं कल बात करता हूँ, कहकर रमन ने फोन काट दिया। अम्मा को जब यह बात पता चली तो वो नाराज हो गई। मायके जाकर बहुत बार निकल आए हैं उसके, हमसे तो उसने एक बार भी पूछना ठीक नहीं समझा कि मायके रुके या नहीं। हमारी तो इतनी सी भी इज्जत नहीं है। अम्मा की बात सुनकर हैरान परेशान सा रमन बोला, अम्मा अब छोड़ो, कल सुबह बात करता हूँ। हाँ, यहाँ अम्मा बैठी है ना घर का काम करने के लिए, वो तो मायके जाकर बैठ गई। ये तक नहीं सोचा कि सास बूढ़ी है, वो कैसे घर संभालेंगी। अम्मा की बात सुनकर रमन ने चिढ़ते हुए कहा, अम्मा शांति बनाए रखो ना, सुबह का काम मैं करवा दूंगा। रमन तो खुद राशि के व्यवहार से हैरान था। खैर, दूसरे दिन सुबह रमन ने फिर
राशि को फोन किया। अब की बार राशि ने फोन उठा लिया, पर अम्मा के कहने पर रमन ने फोन स्पीकर पर लगा दिया। राशि के फोन उठाते ही रमन ने कहा, राशि ये क्या हरकत है, तुम मायके जाकर क्यों बैठ गई? अरे रे रे, मैं मायके जाकर नहीं बैठी हूँ, वो तो भाई ने न्योता दिया था इसीलिए यहाँ आई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, सुबह का काम तो मैंने करवा दिया है, लेकिन फिर भी परेशानी तो हो ही रही है ना, अब तुम वापस आ जाओ। रमन की बात सुनकर राशि बोली, देखिए रमन जी, अब आप मुझे लेने आएंगे तो ही मैं आऊंगी। राशि की बात सुनकर रमन के सिर पर बल पड़ गया। अरे ये क्या बोल रही हो तुम, भला मैं तुम्हें क्यों लेने आऊंगा? बस रमन जी, आप मुझे लेने आएंगे तो ही मैं आऊंगी, अन्यथा मैं नहीं आऊंगी। रमन और राशि में बहस हो रही थी। देखकर उधर राशि की माँ को घबराहट हो रही थी, तो इधर अम्मा जी को बड़ी बेचैनी हो रही थी। आखिर उन्होंने रमन से कहा, ला मुझे फोन दे, मुझे बात करने दे बहू से, मैं भी तो पूछूं कि ये क्या नया नाटक लगा रखा है इसने। रमन के हाथ से फोन लेते हुए अम्मा जी ने बोलना शुरू कर दिया, ये क्या नया नाटक है बहुरिया, जैसे गई थी वैसे ही आ जाओ। नहीं अम्मा जी, नाटक नहीं है, अब तो मैं उस घर में तभी आऊंगी जब मुझे आपके बेटे लेने आएंगे। क्यों, ऐसा कौन सा तूने अनोखा काम कर दिया जो तुझे लेने मेरा बेटा जाएगा? शादी को 2 साल हो चुके हैं, कोई नई नबेली बहू तो है नहीं तू जो तुझे लेने के लिए भेजे किसी को। अम्मा जी राशि की बात पर तुरकते हुए बोली। तभी राशि ने जवाब दिया, क्यों अम्मा जी, शादी के 2 साल बाद मैं पुरानी हो गई तो आपका बेटा कौन सा नया है? आपका बेटा जवाई है तो मैं भी तो घर की बहू हूँ। अगर उसे न्योता घर आकर देना पड़ता है तो घर की बहू को भी तो मायके से लेने के लिए उसके पति को आना पड़ता है। राशि की बात सुनकर ही अम्मा जी चीख गई। सारा माजरा समझते हुए उन्हें देर नहीं लगी। अच्छा, तो तू मुझसे बदला ले रही है? अम्मा जी आप तो मेरी बुजुर्ग हो, आपसे भला मैं क्यों बदला लूंगी, पर जो बात मुझे गलत लगी बस वो समझा रही हूँ। अब तो रमन जी आएंगे ही तो ही मैं आऊंगी, नहीं तो आप तो घर संभाल ही रही है ना। हे भगवान, इस उम्र में घर संभालूंगी, मुझसे तो इतना काम नहीं होता, मन ही मन सोचती हुई अम्मा जी बोली। अच्छा ठीक है, भेजती हूँ रमन को तुझे लेने के लिए, ज्यादा नाटक मत कर। कहते हुए अम्मा जी ने फोन रख दिया और रमन को कहा राशि को लेकर आने के लिए। बस वह दिन था और आज का दिन है। अम्मा जी ने कभी भी रमन से जमाई जैसी ठिसक लगाने को नहीं कहा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।